नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई है एक नई सीरीज जिसका नाम है काला और इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं विजय नाम्बियार। दोस्तों, इसका जब ट्रेलर करीब 2 हफ्ते पहले आया था और उसके साथ ही जब विजय नाम्बियार का नाम सामने आया था तो इस सीरीज़ को लेकर के कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ये सीरीज़ हमारी उम्मीदों पे खरी उतरी है या नहीं उतरी है। और दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं ऋत्विक को, जो कि एक IB अफसर हैं और भारत बांग्लादेश की सीमा पर चल रहे पैसे के, काले धन के अवैध कारोबार को वो रोकना चाहते हैं। उनको यह लगता है कि एक बड़ी कंपनी और उसके एक हैंडसम से बॉस इस धंधे के पीछे हैं और ये जो धंधा है ये रिवर्स हवाला का कारोबार है, जिसके तहत बहुत सारा पैसा इधर उधर घुमाया जा रहा है। और दोस्तों, ऋत्विक का अपना एक पास्ट भी है जो कि उनको परेशान करता रहता है। तो ये धंधा क्या था, कौन लोग इसको कर रहे थे और क्या ये धंधा रोकने में IB की टीम सफल रही है या नहीं रही है, और बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, यही सब आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे ढंग से इसको लिखा भी गया है और इसका निर्देशन भी अच्छा है। ये जो सीरीज़ है जब शुरू होती है तो थोड़ी बिखरी सी लगती है कि कहानी कहीं चली जा रही है, कहीं हो रही है, फिर कुछ और हमारे सामने आता है। और ये जो कहानी है ये अलग अलग टाइमलाइन में भी है। कभी हमको 1980s की कहानी दिखती है, 2018 की कहानी फिर दिखने लगती है, या फिर कभी उससे पहले भी चली जाती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये सब एक बड़े जिगसॉ पजल जैसा है। एक एक पीस जब कहानी का इसमें फिट होने लगता है तो फिर जो तस्वीर है वो उभर के सामने आती है और ये जो कहानी है वो और इंटरेस्टिंग हमको लगने लगती है। और दोस्तों देखिए, इस कहानी में कई लेयर्स हैं, कई कैरेक्टर्स हैं, कई इवेंट्स हैं और कई सारे टाइमलाइंस भी हैं, लेकिन इन सब को बहुत अच्छे ढंग से एक सूत्र में जोड़ा गया है, एक धागे में पिरोया गया है। और जब पूरी कहानी पूरी समग्रता के साथ हमारे सामने आती है तो ये हमको काफ़ी बेहतर लगता है। और एक सीरीज़ जो कि एक सामान्य क्राइम ड्रामे के रूप में शुरू हुई थी, वो बाद में आते आते एक सागा बन जाती है और ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है। हालांकि यहाँ जो कंसेप्ट है वो भी आपको नया दिखता है, रिवर्स हवाला का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर थोड़ा और रोशनी डालते, ये समझाने की कोशिश करते कि ये जो रिवर्स हवाला है वो कैसे होता है और ये कैसे लोग इसमें प्रॉफिट कमाते हैं, क्या क्या कानून तोड़े जाते हैं, तो थोड़ा दर्शकों के लिए अच्छा होता। और दोस्तों, इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको एक्शन भी दिखता है, यहाँ इमोशन भी है, यहाँ थोड़ी साइकोलॉजी भी है, थोड़ा फैमिली मैटर भी है, और यहाँ दोस्तों बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न भी हैं। कुछ ट्विस्ट और टर्न तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही चौंका देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे देखने के एक्सपीरियंस को, हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। काफ़ी इंगेजिंग और काफ़ी इंटरटेनिंग ये सीरीज़ हमको लगती है। दोस्तों, इस सीरीज़ में कुछ कमियां भी हमको नज़र आती हैं। जैसे ये जो कहानी है ये अलग अलग टाइमलाइन की कहानी है और ये जो स्विच है टाइमलाइन का वो जल्दी जल्दी होता है। फिर बहुत सारी जगहों की कहानी हमको दिखने लगती है, कभी ये पंजाब पहुंच जाती है, कभी न्यूयॉर्क, कभी भारत बांग्लादेश सीमा और कभी कोलकाता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा उलझन पैदा करती हैं। कुछ सवालों के जवाब हमको नहीं मिलते, एक दो दृश्य हमको ऐसे दिखते हैं जो कि बेमतलब ही कहे जा सकते हैं। और इसका जो लास्ट है, एकदम जब कहानी खत्म होती
होती है उसके बाद कुछ घटनाएं हो रही हैं, वहाँ उस चीज़ को थोड़ा अच्छा ट्रीट किया जा सकता था। देखिए यहाँ एक तिकड़ी है और जो तिकड़ी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है उसके साथ जो एकदम अंत में होता है वो थोड़ा अच्छे ढंग से दिखाते तो और अच्छा लगता। और दोस्तों ये सीरीज 3 कलाकारों के लिए तो बेहद ही खास है। ये है अविनाश तिवारी, जतिन गुलाटी और सौरभ सचदेवा। अब देखिए अमेजॉन की सीरीज आई थी बम्बई मेरी जान, उसमें भी ये तीनों लोग दिखे थे और आज ये सीरीज आई है काला, इसमें भी ये लोग प्रमुख किरदारों में हैं। अविनाश तिवारी ने यह दिखा दिया है कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं वो है जतिन गुलाटी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ रोहन विनोद मेहरा को देखते हैं, ताहिर शब्बीर हैं, एलिशा मेयर हैं और निवेता पेतुराज हैं। तो ये सब भी अपनी जगहों पर ठीक लगते हैं। यहाँ आपको शक्ति कपूर भी थोड़ी देर के लिए दिखते हैं और हितेन तेजवानी भी मुख्य किरदारों में है, तो ये भी अपनी जगहों पर अच्छे लगते हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आपको ठीक दिखती है। 8 एपिसोड हैं, 40 से लेकर के 50 मिनट तक, और यहाँ वायलेंस भी है, यहाँ गाली गलौज भी है, यहाँ इंटीमेसी और न्यूडिटी के भी सीन है। तो फैमिली बच्चों के साथ तो देखने लायक सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये सीरीज़ जो है जो हमारी उम्मीद थी उस पर पूरी तरह से खरी उतरती है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें कि आपको एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी दिखती है, कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दिखते हैं और एक कंपेलिंग सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। और इस सीरीज़ को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप देखिए। मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतने ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।